संभल हिंसा केस में जांच का दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस नोटिस के तहत पुलिस हिंसा केस में सांसद से पूछताछ कर सकती है। सपा के सांसद हैं और संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और उनसे पुलिस जो है पूछताछ कर सकती है, उनको नोटिस भेजा है। तो कहीं ना कहीं सांसद बर्क की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। संभल हिंसा को लेकर उनको नोटिस भेजा गया है और पुलिस जो है अब उनसे पूछताछ कर सकती है और एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। भड़काऊ बयान पर पहले से ही उनके खिलाफ केस दर्ज है। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, यहाँ पर पुलिस के नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? सपा सांसद को जो नोटिस दिया गया है। देखिए, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 24 नवंबर की हिंसा के मामले में उनको एक आरोपी माना गया है कि उनको जानकारी थी, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को भड़काया। ऐसे में पुलिस उनको बुलाकर के पूछताछ करना चाहती है, ये जानना चाहती है कि उस हिंसा के पहले किन किन लोगों से जियाउर रहमान बर्क ने बातचीत की थी और हिंसा के बाद उनकी गतिविधि किस तरह की थी। और इसको लेकर के पुलिस ने 41A में नोटिस जारी किया है। एसपी का कहना है कि जिस तरह से जो सदर हैं जफर अली, उनको बुला करके पूछताछ की गई और उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। इसी तरह से जो सांसद हैं, सांसद की भूमिका को लेकर भी पुलिस को शक है और इसी वजह से पूछताछ करने के लिए जियाउर रहमान बर्क को जो नोटिस है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में भड़काऊ भाषण का मुकदमा है, फिर उसके बाद जो हिंसा से जुड़ा मामला है उसमें भी पूछताछ होगी। अगर कोई जो जांच अधिकारी है अगर रिपोर्ट देता है जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, तो निश्चित ही उनके भी ऊपर भी गिरफ्तारी का संकट हो सकता है। हालांकि ये जब पूछताछ होगी उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक तरफ मकान का मामला, दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण का मामला, तीसरी तरफ उनके ये जो हिंसा है इसमें संदिग्ध भूमिका, तो एक के बाद एक जो जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। और संभल पुलिस ने साफ कहा है कि नोटिस जारी हो चुका है और अगले कुछ दिनों में जियाउर रहमान को बुला करके पूछताछ की जाएगी। अगले कुछ दिनों में पूछताछ उनसे की जा सकती है। रणवीर, आप हमारे साथ बने रहें, जिसका जिक्र भी आपने किया है कि संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान में अवैध निर्माण को लेकर भी जांच अब तेज हो गई है। कल इस मामले की जांच कर रही टीम उनके घर पहुंची थी, जहां मकान की जांच के साथ एक नोटिस भी जारी किया गया और घर के निर्माण को लेकर उनसे जवाब तलब भी किया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब बर्क के घर पर बुलडोजर चलेगा। संभल में बर्क के घर पर यहाँ एक विवाद खड़ा हो गया है। बगैर नक्शे के मकान बनाने का उन पर आरोप है। सोमवार को घर की जांच की गई। पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच की। साथ ही साथ एसडीएम कोर्ट में घर के नक्शे का केस चल ही रहा है। कोर्ट में साक्ष्य बर्क पेश नहीं कर पाए थे और 5 अप्रैल को कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं बर्क की, ये घर का पूरा मामला समझाएं जरा। देखिए, संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में एक दीपा सराय मोहल्ला है। उस दीपा सराय मोहल्ले में एक बड़ा सा मकान है जो कि सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। ये जो मकान है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसमें अभी ईंट का निर्माण दिखाई देता है बाहर से और हिस्सा बड़ा है मकान। इस मकान को लेके 5 दिसंबर को पहली नोटिस जारी की गई जिला प्रशासन की तरफ से और ये कहा गया कि सांसद का जो मकान है वो मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। जो स्थानीय नगरीय निकाय होता है, नगर पालिका जो है वहाँ से, या नगर पंचायत जो होता है वहाँ से नक्शा पास कराने का नियम है और तभी मकान का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये दावा है प्रशासन का कि जो जियाउर रहमान बर्क का मकान है वो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। अब इसमें जियाउर रहमान बर्क के वकीलों की तरफ से कई बार तारीखें मांगी गई, समय देने को प्रशासन को कहा गया और मामला एसडीएम की कोर्ट में चल रहा था। समय भी दिया गया, लेकिन इसमें अभी तक प्रशासन का ये कहना है कि कोई भी दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए जिसमें ये साबित हो सके कि उन्होंने नक्शा पास कराया है। हाँ। अब जो जियाउर रहमान बर्क के वकील हैं उनका दावा ये है कि ये मकान चूंकि उनका पैतृक मकान है और इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा दस्तावेज नहीं है, लेकिन नया निर्माण है कि पुराना निर्माण है ये जांच करने के लिए पीडब्ल्यूडी की एक टीम गठित की गई थी जो कल पहुंची थी, नपाई की है। और इस बीच में जो जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं ममलुकुर रहमान बर्क, उन्होंने इस मामले में तीसरा पक्ष बनने की भी एक अपील डाली है एसडीएम कोर्ट में और 5 अप्रैल को सुनवाई होगी।